यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, शानदार होंगे। आज फिर आपके लिए एक गजब क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 19 में आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। मार्क्स आपके सामने डले हुए हैं, कम नहीं होते हैं ये मार्क्स, ठीक है। 5 मार्क्स या 6 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप बस विश्वास कीजिए और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करिए और एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें सभी क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, ठीक है। एग्जाम टाइम में ये सभी क्वेश्चन आपको वरदान साबित होने वाले हैं, ऐसा हम आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, गजब क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमें मोटिवेट मिलेगा दोस्तों, ताकि हम और अधिक से अधिक आप लोगों के लिए मेहनत करें, ठीक है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? Show that the height of a cylinder which is open at the top having a given surface area and greatest volume is equal to the radius of its base। समझे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, जो ऊपर से खुला हुआ है। एक सिलेंडर है जो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस सिलेंडर की जो हाइट है उसकी रेडियस के क्या है, इक्वल है। और क्या दिया हुआ है? कहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है, मतलब मैक्सिमम है, ठीक है। अब हमने आपसे एक बात कही थी, ठीक है, पीछे वाली जो क्लासें हमने बताई हैं आपको, कि जिस भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट कह दे, लीस्ट कह दे, है ना, स्मॉलेस्ट कह दे, मैक्सिमम कह दे, मिनिमम कह दे, जिसके लिए कहे, ठीक है, उसी को आप फंक्शन मानोगे, ठीक है। और उसी का क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट बोला है, इसका मतलब ये तय है वॉल्यूम का ही फंक्शन मानकर वॉल्यूम का ही डिफरेंशिएशन होगा या करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए देखो सिलेंडर आपके, देखो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, अब हम आपके सामने एक बनाते हैं, पहले सिलेंडर, एक बनाते हैं सिलेंडर, ठीक है। ये बना दिया है आपके सामने सिलेंडर, ठीक है, ऐसे। अब देखना ये ठीक है, ये सिलेंडर है ना। अब इस सिलेंडर का जो बेस है, इस सिलेंडर का जो बेस है ये वाला, ये आपका ओपन नहीं है, ठीक है। ये जो बेस है ये आपका ओपन नहीं है, समझना ध्यान से हमारी बात को, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है। ये बेस ओपन नहीं है ना। लेकिन ये जो ऊपर का ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है, जो ऊपर का सिरा है, जो आपका टॉप है, ये आपका ओपन है, खुला हुआ है, मतलब, ठीक है। ऐसा समझिए आप सभी के घरों में अनाज की टंकी होती है, नहीं होती है, हो सकता है कुछ के घर में ना हो, लेकिन अभी भी बहुत घरों में हैं जो अनाज की टंकी होती है जिसमें हमारा अनाज होता है, ठीक है। वो भी सिलेंडर की तरह ही होती है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये उसकी तली है, ठीक है, नीचे का जो है, और ये ऊपर का क्या है, ढक्कन। तो ये समझ लीजिए इस टंकी में अनाज, जो अनाज की टंकी है, इसमें ऊपर का ढक्कन नहीं है, केवल नीचे की तली है, ठीक है। चलिए तो आपको प्रूफ करना है कि इसकी जो हाइट है, देखिए ये जो है ये क्या होती है, इसकी रेडियस, है ना, रेडियस। और ये भी क्या होगी आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस होगी, है ना। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ऐसे, ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी हाइट, है ना। तो अब आपको प्रूफ करना है कि इसकी जो हाइट है वो इसकी रेडियस के इक्वल है, ये बात आपको प्रूफ करनी है ना। चलिए और अब एक काम करते हैं, और आपको क्या दिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, और इसका जो वॉल्यूम है वो ग्रेटेस्ट है। आपको प्रूफ करना है जो इसकी हाइट है इसकी रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है। चलिए तो देखो इसका टोटल सरफेस, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, है ना, बिकॉज टोटल, है ना, सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको आप क्या बोल देते हो शॉर्ट फॉर्म में, TSA,
है ना। ये मान लिया TSA क्या है, ये S है ना। मान लिया है जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो S है, और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ये होता है, ठीक है। और जब आप उसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। अब 2 पाई r स्क्वायर पता है कैसे होता है वो, ठीक है। देखो इस सिलेंडर के, है ना, इस सिलेंडर के दो एंड हैं, ठीक है, एक ऊपर का सिरा और एक नीचे का है, ठीक है, ये दो हैं, और दोनों ही कैसे होते हैं, गोल होते हैं, बिल्कुल सर्कल की तरह, है ना। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया बना वो कैसे बना हम आपको बता रहे हैं। देखो सिलेंडर का जो CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2 पाई r h, 2 पाई r h। समझिए, देखो ये आपका सिलेंडर है, ये जो मार्कर है हमारे हाथ में, ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ये इसका टॉप है और ये इसका बेस है, ठीक है। तो CSA पता है क्या होता है, CSA में ना तो टॉप शामिल होता है ना ही बेस शामिल होता है, केवल बीच वाला पोर्शन सारा शामिल होता है, ये वाला जो है, ठीक है। तो ये CSA जो होता है आपका सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई r h। क्या होता है 2 पाई r h, जिसमें ये और ये शामिल नहीं है। लेकिन हमें क्या बताना है TSA में आपके ये भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो TSA क्या होता है आपका, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, है ना। तो ये वाला पार्ट तो शामिल होगा, और ये वाला पार्ट क्या होता है 2 पाई r h, प्लस ऊपर वाला शामिल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर कहा है क्वेश्चन में, ऊपर से ओपन है, ये ऊपर से ओपन है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब कुछ है ही नहीं तो आप लोगे क्या, तो इसलिए इसका TSA कैसे निकलेगा, केवल ये वाला पार्ट प्लस नीचे वाले जो पार्ट, नीचे वाला जो है बेस, उसका एरिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है इसका एरिया क्या होता है 2 पाई r h, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, सर्कल की तरह है 2 पाई r, है ना, मतलब उसका सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो इस ओपन सिलेंडर का जो TSA होगा वो क्या होगा 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर। क्या होगा 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर, यहाँ पर रख दीजिए, है ना। ये तो बेस का हो गया है पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। ये आपका इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ चुका है, बेस का एरिया पाई r स्क्वायर प्लस बीच वाले पोर्शन का एरिया 2 पाई r h, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक काम करते हैं, देखो यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू अगर निकालें हम, यहाँ से h की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, देखो पाई r स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या है s, तो आ जाएगा s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 पाई r, ये आ गया है आपका h की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये h की, है ना। फिर से समझ लीजिए क्या आ गई है, ये s माइनस पाई r स्क्वायर और अपॉन में 2 पाई r, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन था, क्वेश्चन में कहा था कि इसका सरफेस एरिया गिवन है, तो हमने ले लिया है, और यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली है, किसकी फॉर्म में, r की फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब क्या कहा है कि जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, क्या दिया हुआ है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है ना, देखिए वॉल्यूम क्या होता है, बिकॉज, है ना, वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर h। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको h के प्लेस पर क्या रख देना है, ये रख दीजिए, ठीक है। h के प्लेस पर ये रख दीजिए, यहाँ से क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा v बराबर पाई r स्क्वायर इंटू h के प्लेस पे क्या रखोगे s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 पाई r, ये रख दिया है आपने h के प्लेस पर, ठीक है। अब आगे क्या और कर सकते हैं इसमें, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया है ना। तो अब जो बचा है उसे लिख देते हैं, ठीक है। अभी जो बचा है उसे लिख देते हैं, तो क्या बचा है v बराबर आपका, यहाँ से बचा v बराबर, है ना, यहाँ क्या बचा आपका r, इस r की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा SR, है ना, क्या हो जाएगा SR माइनस, जब r की यहाँ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा पाई r क्यूब, है ना, और अपोन में क्या है 2, अपोन में क्या है 2, तो ये आपका वॉल्यूम आ चुका है। क्या आ चुका है, ये आपका वॉल्यूम। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रेटेस्ट बोला है तो इसलिए वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कर लेते हैं। देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, है ना,
दोनों का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dr इक्वल्स टू s, r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, s माइनस इसका क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है 3 पाई r स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ओके, क्या हो जाएगा s माइनस 3 पाई r स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है किसका, वॉल्यूम का, है ना। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हो, ठीक है, इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हो, है ना। चलिए अब यहाँ से क्या करें, देखो हमें क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ से निकलते हैं, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है आप उसे जीरो के इक्वल पुट करते हो, वहाँ से आपके क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। तो वही काम यहाँ हमें भी करना है ना। क्या करें, है ना, कि टेकिंग डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0, मतलब डी वी अपॉन डी आर को 0 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया है। इसके नीचे आप 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। मतलब यहाँ से आपकी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो गया, और जब इसे इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपकी s की वैल्यू आ चुकी है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसी हम आशा करते हैं, ठीक है। और अगर हो तो हमें आप बताओगे। आगे चलते हैं, देखिए अब, ठीक है, आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब इसका हमें इस क्वेश्चन में ये भी दिखाना है, हमें इस क्वेश्चन में ये भी दिखाना है कि ये जो है आपका वॉल्यूम ये ग्रेटेस्ट है, और ऐसा कब हो पाएगा, जब सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव। इसका मतलब आप इस इक्वेशन जो है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएशन अगेन ऑफ इक्वेशन 2, है ना, विद आर के रेस्पेक्ट में तो होगा ही होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगेन ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन 2 है इसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2v अपॉन dr2, है ना। क्या हो जाएगा, d2v अपॉन dr2 इक्वल्स टू s क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 6 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस के 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। माइनस का 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, है ना, ये आ गया है। अब हमें ये नहीं देखना क्या आया है, बस हमें ये देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देख रहे हो साफ साफ दिख रहा है कि क्या है आपका नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप कह सकते हो, है ना, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका ग्रेटेस्ट है, ये हमने क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हमें क्या लाना है, हाइट रेडियस के इक्वल लानी है। तो चलिए काम करते हैं, देखो हाइट रेडियस के इक्वल लानी है। ये जो हमारी s की वैल्यू है, ये जो हमारी s की वैल्यू है, इसे कहाँ रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू of s, putting the value of s in 1, है ना, putting the value of s in 1, मतलब s की वैल्यू को 1 में रखना है। तो ठीक है, रखिए। देखो जब इस s की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे, ठीक है, तो क्या है इसकी वैल्यू 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ रखोगे आप 3 पाई आर स्क्वायर, और 3 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका 2 पाई आर, है ना। तो क्या क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा h इक्वल्स टू 2 पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 2πr², और अपोन में क्या है 2πr। ठीक है, अब देखो क्या करें, अब यहाँ से 2π से 2π कैंसिल और 1r से 1r कैंसिल, तो क्या बचा है दोस्तों, केवल 1r बचा है, केवल 1r बचा है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा r, और यही क्या करना था आपको, प्रूफ। यही है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सॉल्यूशन है, आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कमेंट कर देना अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को यही विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में पूरा आनंद आया होगा, और आप ठीक है वीडियो को लाइक करे बिना भी नहीं जाएंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो कल फिर से आप लोगों के लिए एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग, बेहतरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए दोस्तों, बाय बाय।